भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैठक हो रही है जो शहर की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था हिंदू हाई स्कूल के चुनाव को लेकर हो रही है। हम आपको बता दें, ये हिंदू हाई स्कूल रेवाड़ी में सन 1944 से एक ऐसी संस्था चल रही है जो शहर की सबसे पुरानी संस्था है। और आज इस की चुनाव की बैठक को लेकर आज हम मैनेजमेंट से बात करेंगे कि ये क्या मामला है और कब चुनाव है इसके। तो आइए हम चलते हैं मैनेजमेंट के कुछ सदस्यों के पास और उनसे बात करेंगे कि चुनाव का क्या मुद्दा रखा है और ये जो संस्था है ये किस प्रकार से घाटे में चल रही है, ये जानना चाहेंगे। आया था और जिस टाइम हम सुना करते भाई हिंदू स्कूल में पढ़ते हैं, हमने जैन स्कूल में दाखिला लिया, हिंदू स्कूल में दाखिला हमें नहीं मिला। और क्योंकि ये संस्था बहुत प्रचलित थी और हमने फिर हिंदू हाई स्कूल में की बजाय जैन स्कूल में दाखिला लिया। जैन स्कूल भी बहुत बढ़िया स्कूल था और आज भी ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारे आगे कॉलेज में हमारे साथ बाबू रजनीकांत वकील, ओपी गर्ग, हमारे जो कारपेट वाले हैं वो बहुत मतलब जो है हिंदू स्कूल में पढ़ा करते हैं और हम यहाँ पढ़ा करते हैं। और उसके बाद हम कॉलेजों में सब साथ गए हैं। इसमें राम प्रताप जी भट्टे वाले पूरनचंद जी के भाई थे, वो भी हमारे साथ जैन स्कूल में पढ़ते थे। और हिंदू हाई स्कूल का एक अपना रुतबा था। और उसके बाद पहले तो खिल्लीमल जी इसमें थे, उसके बाद जैसे लाला श्रीचंद जी, शशि भूषण जी भट्टे वाले, अपने आनंद स्वरूप जी डाटा, अपने जो है ना ये हुकमचंद जी कालडा, बड़े बड़े शहर के जो दिग्गज थे इस स्कूल से जुड़े हुए थे, मुरारीलाल अग्रवाल जी, ये सारे जो है इन स्कूल से जुड़े हुए थे। और मैं जैसे रेवाड़ी में 60 में आ गया था, उसके बाद जैसे श्रीचंद जी मैं जब एक्टिव हुआ तो श्रीचंद जी प्रधान थे, तो हमारे पास कई दफ़ा घर पे कुछ आदमी आते, अगर जी हिंदू हाई स्कूल में दाखिलो करवाओ मारो, तो हम श्रीचंद जी के पास फ़ोन करते हैं, भाई ब्रिजलाल जगह नहीं है, अब क्या करें। तो कई दफ़ा जो है जी हो भी जाता, कई दफ़ा नहीं भी होता। तो मतलब ये है जी हिंदू स्कूल का एक नाम था और बहुत अच्छी संस्था चल रही थी। और छप्पर में ये जो है भाड़ावास गेट के ऊपर हमारे सामने था, भार्गव सभा की ज़मीन थी, किराए पे था। उसके बाद मैनेजमेंट ने, लाला हुकमचंद जी ने, श्रीचंद जी ने, भाई शशि भूषण जी ने, आनंद स्वरूप डाटा जी ने, इन सब ने मिल के जगह पहले तो उधर ली थी अपने झज्जर रोड पे, वहाँ से फिर बेच के इन्होंने हिंदू हाई स्कूल की ये जो मॉडल टाउन में जगह है ये खरीदी। और उसके बाद इन्होंने खूब अच्छी बिल्डिंग बनाई और खूब बढ़िया जो है स्कूल चला। उसके बाद फिर हमने 2000 के अंदर भाई डिनको वाले की जगह पड़ी थी वहाँ हिंदू हाई स्कूल में, हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला, उस मैनेजमेंट में मैं भी था, तो ये फैसला किया कि भाई अब बच्चे बढ़ रहे हैं तो इसको और आगे बढ़ाओ। तो वहाँ घड़ी बोलनी रोड पे 6.6 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने खरीदी। और वहाँ पर भाई जिस टाइम मुरारीलाल जी सेक्रेटरी थे, लाला श्रीचंद जी शुरू में प्रधान थे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, CLU लेके सारा काम सुचारू रूप से चलाया। और उसके बाद जो है भाई बाबू रामकिशन गुप्ता जी जो है ये प्रधान बन गए, 9 साल तक ये प्रधान रहे हैं। और मतलब पहले तो जैसे बहुत बच्चे थे, अब बच्चे काफ़ी 700 के करीब मेरे ख्याल में सुना है मैंने है, तो बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। भाई मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि भाई जैसे अभी क्या कमी रही क्या नहीं रही ये तो पता नहीं। आप 100 बच्चे रह गए, पहले 2,5-3 हज़ार बच्चे भी यहाँ पर बताए जाते हैं और यहाँ के बच्चे पढ़कर विदेश और विदेश में नाम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है हिंदू स्कूल में। और अब जो है चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो 7 अगस्त के हैं और इसमें दीपक मंगला जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो अपने एजेंडे में ऐसा क्या लेकर आए हैं जो शिक्षा को बेहतर बना सकेंगे। जो दीपक मंगला जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अग्रवाल साहब आपके सामने इतनी ही बात रखना चाहूँगा, जो अब तक स्कूल में अनियमितताएं रही हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ आपके सामने है जो चल रहा है, इसके बारे में मान लो कोई कुछ कहे या ना कहे,
लेकिन सब जनता भी जानती है, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। और हम इसके अंदर जो काम करने जा रहे हैं वो मैं आपको एक बार काम बता रहा हूँ। जैसा कि मुझसे पूछा भी गया था आपका क्या विज़न है, तो वो विज़न मैंने कहा कि हमें 2 दिन का समय दो, हम विज़न पब्लिक के सामने लाएंगे और विज़न को बताएंगे अच्छे से। तो मैं आपको अपना विज़न बता रहा हूँ कि साल दर साल स्कूल में जो बच्चों की संख्या कम हो रही है, जैसे गोयल साहब ने बताया कि स्कूल में 750 की संख्या है, वो एक स्कूल में नहीं है, दोनों स्कूल में मिला करके 750 की संख्या है। तो ये अपने लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि आरपीएस वगैरह स्कूल जो और स्कूल हैं, मतलब इसके जो बहुत बाद में आए हैं, उनके अंदर 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार की संख्या है। जबकि इसका कैंपस बहुत अच्छा है, एयर कंडीशन फैकल्टी है वहाँ पर, सब जगह इतनी अच्छी है, 6 एकड़ ज़मीन है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो इसका दोष मैं सारा मैनेजमेंट को ही पूर्व को देना चाहूँगा। ठीक है जी। इसके बाद हम अपने 3 साल के कार्यकाल में स्कूल के बच्चों की संख्या को डबल करने का प्रयास करेंगे, नहीं कर देंगे, 100% इतनी मेहनत करेंगे। आज जो पैसों की दिक्कत हमारे पास आ रही है, जो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले 9-10 सालों के अंदर कुछ फंड जुटाने के लिए कुछ हमारे पास जैसे अर्निंग करने का प्रयास किया गया है। स्कूल की ज़मीन भी कुछ शायद कम हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम आप लोगों के पास तो आ जाएंगे, झोली फैला करके आपसे शिक्षा के लिए पैसे मांग लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ना कभी सोचेंगे इस बात को। और संख्या बच्चों की हम डबल करेंगे ही करेंगे। हम स्पोर्ट्स में काबिल बच्चों को फाइनेंशियल व कोच आदि की सुविधा दे करके नेशनल लेवल तक भेजने का प्रयास करेंगे। हम स्पोर्ट्स की एकेडमी भी बनाने का प्रयास करेंगे, जो अब तक इसके बारे में सोचा भी नहीं गया है। दूसरा मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, हम स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि एनसीसी कैंप, स्कूल फेस्ट, रचनात्मक कला, योगा व मेडिटेशन, संगीत, डांस, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, मार्शल आर्ट आदि अतिरिक्त गतिविधियों द्वारा हम विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे कि वो अपने आप में सक्षम हो सके। इसके अलावा हम स्कूल के बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर देंगे, जिससे बच्चे आज भी वंचित हैं। बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो संस्थान में उन्हें ग्लानि फील होती है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल के बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर देंगे। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी भाषाएं, जापानी, फ्रेंच, इस तरीके की जो भाषाएं हैं, हम जर्मन बच्चों को सिखा करके उनका ग्लोबल एक्सपोजर भी हम बढ़ाएंगे। यहाँ हमारे इधर बाहर की बहुत सी कंपनियाँ हैं, जिससे बच्चों को दिक्कत आती है। अगर मान लो उन्हें दूसरी लैंग्वेज आएगी, आराम से आसानी से बड़ी पोस्ट पर जा सकेंगे। हम बच्चों को प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का काम नहीं देंगे, हम उन्हें डॉक्टर, सीए, आईएएस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं आज डॉक्टर ललित सक्सेना जी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हिंदू स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, पर एडमिशन नहीं होता था जब छप्पर में पढ़ते थे, जैसा हमारे गोयल साहब ने बताया। तो हम वही रुतबा लाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे डॉक्टर होकर के निकलें और उसी तरह पर चलें, ना कि प्लम्बर बनने का प्रयास करें। मैं इतना और कहना चाहूँगा आपसे, 11वीं और 12वीं के बच्चों को एक विजन व मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है, जो हम कैरियर काउंसलिंग के द्वारा हर बच्चे को देंगे, जिससे वे अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे से अच्छे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में अपने दम पर एडमिशन ले सके, ना कि किसी का मोहताज बन करके वो रहे। मैं प्रयास करूँगे हम पूरी टीम के साथ मिल करके कि हम जितनी भी क्लास स्कूल में हैं, हर क्लास को स्मार्ट क्लास बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं, बना ही देंगे उसको हम। स्मार्ट क्लास बनाने का तो संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू स्कूल को हम उस लेवल तक ले जाएंगे, वह किसी भी प्राइवेट स्कूल से 2 कदम आगे होगा। हिंदू स्कूल की पुरानी साख जो खो चुकी है आज, बिल्कुल आज बच्चे जाना नहीं चाहते। आज बच्चे कहते हैं कि मेरा हिंदू स्कूल में एडमिशन मत कराना। नहीं, आप एक बात बताओ कि 750 बच्चे, इतना बड़ा कैंपस, एसी कैंपस, बच्चे नहीं आ रहे। मैं मीटिंग में था एक बार, मैंने मीटिंग में ये बात रखी थी। मैं बोला जी आप 25 लोग बैठे हो, मेरा एक निवेदन है, आप 5-5 बच्चे लाओ, मैं 25 बच्चे लाऊंगा। लेकिन एक ने भी ना हाथ उठाया ना बच्चे लाने का प्रयास किया। मैंने फिर भी 15 बच्चे उसमें एडमिशन कराए। तो मैं एक बात और चाह रहा हूँ, ये जुनून, ये जब तक जोश नहीं होगा स्कूल तरक्की नहीं करता। स्कूल तरक्की करने के लिए जैसे श्री चंद जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कि भाई मेरा पैसा, चाहे जो मेरे घर में जो सामान आ रहा है उसका डबल पैसा ले लो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, एक दुकान से मार्बल आया था,
वो हमारे अनाज मंडी में ही दुकान है, लेकिन श्रीचंद जी ने उनसे कहा कि मुझसे चाहे जो पैसे ले लेना, लेकिन जो स्कूल के अंदर मार्बल का पत्थर लग रहा है ये रेट टू रेट आना चाहिए। उसने रेट से भी कम में, अपने से भी कम में वहाँ मंगा करके दिया, और जो मिस्त्री लगे उनसे भी पैसा बहुत कम लिया। तो मैं ये चाहूँगा इस तरीके का हम एक मार्गदर्शन लेकर के साथ चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। किसी भी सूरत में, जैसे स्कूल के अभी दुकानें बिकी भी है मेरे ख्याल से, किसी भी सूरत में हम स्कूल की ज़मीन को कम नहीं होने देंगे, इसका फ्रंट कम नहीं होने देंगे, एक गज ज़मीन नहीं घटने देंगे। जैसा मैंने पहले कहा है कि हम आपके पास आएंगे। जैसे पूर्व जो संस्था रही है, जो पूर्व जो लोग रहे हैं हमसे, उन्होंने ध्यान दिया है बच्चों पर कम, अपनी वोट की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ऐसा नहीं होगा, हमारे पास जो भी आएगा खुली होगी तो सबकी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आ गया कि उसको मना कर दी और अपना है तो बना दी। इस तरीके का हम कोई काम कभी नहीं करेंगे ज़िंदगी के अंदर। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वीकेंड पर अरेंज करने का हम प्रयास करेंगे। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाएंगे जिससे कि बच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, उसके पेरेंट्स भी कहें कि हाँ हमारे बच्चे अच्छी जगह पर जा रहे हैं। सभी आजीवन सदस्यों को, जबकि 3 साल से हमें लगता नहीं है उस स्कूल में हमें बुलाया गया है, जबकि हम आजीवन सदस्य हैं, किसी को भी नहीं बुलाया गया है मेरे ख्याल से जो यहाँ बैठे हैं। हम जो सभी आजीवन सदस्य हैं उनको उचित सम्मान देंगे, वे जो शिक्षाविद हैं सम्मानार्थ मैनेजमेंट में शामिल करके हम उनकी राय से स्कूल व शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। हम कैंपस में इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराएंगे 12वीं पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वह अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रेनी जॉब प्राप्त कर सके, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के समय की ज़रूरत को देखते हुए, जैसे आज समय है माता पिता दोनों फैक्ट्री में जॉब करते हैं और बच्चा बेचारा अपने घर रह जाता है, वो क्या करे पेरेंट्स, तो उनको उस आज की ज़रूरत को देखते हुए हम स्कूल को डे बोर्डिंग करने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि उन बच्चों को हेल्प मिले। हम उन बच्चों को 6 बजे तक अपने पास रखेंगे, जिससे पेरेंट्स 5 बजे ड्यूटी ऑफ करके 6 बजे तक आकर के अपने बच्चों को पिक करके ले जाए। हमारा एक ऐसा मन है, ऐसा प्रयास है। जो चीज़ आप देख रहे हैं, मैं इस सब बातों के साथ आप सब लोगों से, जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा घड़ी का निशान है, हमारे सभी सदस्य खड़े हुए हैं। घड़ी के अलावा और किसी पर मोहर ना लगाएं। घड़ी पर जो मोहर लगेगी वही हमें प्राप्त होगी और वही स्कूल के अंदर बदलाव करेगी। ऐसा भी सुनने में आया है, कोई कहता है जी इतने पर मोहर लगाओ, उतने पर मत लगाओ। मैं कहता हूँ सिर्फ घड़ी पर मोहर लगाओ। घड़ी पर मोहर लगाओगे वो वोट हम तक पहुँचेगी, और वो वोट हम तक नहीं पहुँचेगी, वो स्कूल की शिक्षा तक पहुँचेगी। वो बच्चों की संख्या में स्कूल के अंदर, स्कूल का जो हालात है आज आप देख ही रहे हो, मेरे ख्याल से आपके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। किस कदर, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा, और मैं ये आश्वासन दूंगा कि आप मुझसे जो आशा कर रहे हैं उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, और जो आप मुझे ये सम्मान दे रहे हैं, मैं इसके लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, और स्कूल को उस लेवल तक लेकर के जाऊंगा जिस लेवल तक आदमी सोच भी नहीं सकता। अंत में मैं सभी रिस्पेक्टेड आजीवन सदस्यों से ये अपील करता हूं कि हमारी ग्रुप को, दीपक मंगला एंड ग्रुप को वोट और सपोर्ट दोनों दे करके हमें उज्जवल बनाएं। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, कि ना 1 रुपया खाऊंगा और ना 1 रुपया खाने दूंगा। इस तरीके की यहाँ पर मैं व्यवस्था बनाऊंगा, और मैं आपसे अपील फिर कर रहा हूं कि घड़ी के निशान पर आप वोट दे करके हमें सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपने सुना कि दीपक मंगला जी ने जिस प्रकार से ये संकल्प लिया है कि वो स्कूल को किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और उम्मीद है कि वो अपनी बातों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम अपने हाथ में लिया है और हमने भी देखा है वो निश्चित रूप से उन्होंने पार किया है। और अभी हमारे पास जो है दिनेश भाई बैठे हैं जो डिनको मोटर्स से हैं, और इनका भी शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और हिंदू स्कूल में इनका विशेष रोल रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये नई मैनेजमेंट सर कैसे काम करेगी और क्या मुद्दे रहेंगे और कैसे इसको तरक्की पर ले जाएंगे। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी बड़े भाई साहब ब्रजलाल जी ने और दीपक मंगला जी ने काफ़ी विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई हैं, मेरा ख्याल
बताने को ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने हिंदू स्कूल शुरू किया 1944 की ये सोसाइटी है, जैसा आपने ही बताया था, किस रूप में शुरू हुई और अभी कहाँ तक ये पहुँच गई, इसका 10, 15, 20 साल पहले का भी इतिहास देखें तो एक स्कूल से ये दूसरे स्कूल पे आई और बड़े अच्छे से मतलब जैसे चलती थी ये, सिफारिशों से एडमिशन्स होते थे, संख्या 2000, 2500 तक हो जाती थी, जबकि वो CBSE भी नहीं, हरियाणा स्टेट शिक्षा बोर्ड से ही चलता था और हिंदी माध्यम से था। उस समय भी इतनी ज़्यादा उसकी। आज जो सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन है वो पीछे जो भी मैनेजमेंट्स रही हैं, मैं किसी एक मैनेजमेंट को दोष नहीं दूंगा, बट क्योंकि आज जो स्थिति है वो पीछे जो भी मैनेजमेंट्स रही हैं उनका योगदान, उन्हीं के कर कमलों द्वारा जो भी एक्ट किया गया है उसका नतीजा है। देखें तो श्रीचंद जी ने सन 2000 में 2005 तक 6 तक या 7-8 में वो दूसरा स्कूल जो था, जो गणेशी लाल हिंदू पब्लिक स्कूल के नाम से बना है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था, वो कहाँ से पैसा ले आते थे, क्या करते थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने एक स्कूल को चलाते चलाते पूरा कर दिया। मैं समझता हूँ शायद कोई लोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ गाड़ियों वगैरह पर कुछ लोन हो तो हो सकता है। तो एक समय था और अभी आज का समय जो दिखने में आ रहा है कि वो बच्चे अब 2 स्कूल होने के बाद भी काफ़ी कम हो गए हैं, शायद 750 के आसपास बच्चे सुनते हैं, और उनमें से भी जो बात पता चलती है, मैं पुष्ट नहीं खबर कर रहा हूँ, कि काफ़ी बच्चों की फ़ीस माफ़ वगैरह, कंसेशंस वगैरह किए गए हैं। हालांकि इसमें पीछे कोविड रहा, इसका भी कुछ योगदान रहा होगा, बट कोविड तो सभी में था। बाकी हम बच्चे देखते हैं RPS के, DPS के, जैन पब्लिक स्कूल के, वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार बच्चे हैं। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी है जो भी एक काफ़ी अच्छी शहर की सोसाइटी है, और 1 एकड़ से कम ज़मीन में वो स्कूल है, जहाँ अभी 1250 बच्चों से ज़्यादा हैं। 1 एकड़ से कम जगह और 1250 बच्चे, और यहाँ 4 एकड़ में एक और 6 एकड़ में एक, 10 एकड़ के स्कूल में लगभग 3500 बच्चे बैठ जाएं, ऐसी व्यवस्था है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। और बच्चे मात्र 700, 750 हैं। तो किस तरीके से स्कूल का खर्चा चलता होगा, कैसे स्टाफ की तनख्वाहें दी जाती होंगी, कैसे टीचर्स की सैलरी दी जाती होंगी, ये बड़ा विषय है, ये बड़ी चिंता की बात भी है। शायद ये जो बातें हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो अपने को वो नुकसान पूरा करने के लिए देनी पड़ रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक शिक्षण संस्थान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाइयाँ करके, अच्छी एक्टिविटीज़ करके, बाकी जो अभी दीपक जी ने कहा बच्चों को बढ़ाना और उन बच्चों के फीस से अपने खर्चों को मीट आउट करना प्राइम ज़रूरत है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं कोई नुकसान में तो नहीं चल रहे होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। जो मैनेजमेंट्स ने अब तक किया है उसका ये नतीजा है। अब ये आजीवन सदस्य देखें कि क्या इसको इसी तरीके से चलाए रखना है या किसी और बेहतर और योग्य या जिन पर वो विश्वास कर सकें उनके हाथों में ये कमान सौंपनी है। तो मैं क्योंकि घड़ी के निशान के साथ ही सब लोगों के साथ लगा हूँ, तो मैं अपील करूँगा और हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि घड़ी का निशान, घड़ी समय और बदलाव का इशारा भी करती है, उस पर वोट दें और दीपक मंगला और उसकी टीम को विजयी बनाएं, ताकि जो इन्होंने सपना और संकल्प लिया है वो इसे पूरा कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, अभी आपने सुना, घड़ी बदलाव का इशारा करती है, और ये सही है कि घड़ी हमेशा सही समय पे और सही वक्त देती है, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ये अब चलते हैं, अब हमारे पास बैठे हैं हमारे नगर के पार्षद भाई भूपेंद्र जी, और उनसे जानेंगे कि ये जो संस्था है इसको बेहतर बनाने के लिए आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं BD अग्रवाल जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पे हर जगह लोगों का मार्गदर्शन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मुझसे पहले वक्ताओं ने भी कहा है कि संस्था काफ़ी पुरानी है, लेकिन
जो हमारे रामकिशन जी 3 योजना से प्रधान हैं, उन्होंने कोई भी इस पे गौर नहीं किया। मतलब बिल्डिंग भी बनाई तो भी कुछ ना कुछ खुर्द-बुर्द करके बनाई, और बच्चों के चरित्र निर्माण पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और चरित्र का निर्माण जब हो सकता है कि जब वहाँ गुरुजन अच्छे हों। अगर वहाँ पे प्रिंसिपल अच्छा है, अध्यापक अच्छे हैं, तो ही बच्चों का रुझान होगा। सुनने में तो आया था कि एक बार जो हमारे 134 में बच्चों का एडमिशन होता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू हाई स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन उन बच्चों ने भी हिंदू हाई स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया। ये वही संस्था है जिसके अंदर हम पढ़े थे, हमारा एडमिशन नहीं हुआ। लाला श्रीचंद कसेरा की पर्ची के बाद एडमिशन होता था। कहते थे भाई इसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मैं सन 1987 के अंदर हिंदू हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, और उस ज़माने के अंदर एक एक सेक्शन के अंदर 50-50 बच्चे होया करते। बच्चों की संख्या लगभग 2500, और इतना बड़ा स्कूल 6 एकड़ में चल रहा है, प्राइम लोकेशन है। क्या कारण रहा? द्वेष की भावनाएं, कुछ भावनाएं द्वेष की भी रखी गई, जैसे आजीवन सदस्यों की कोई मीटिंग नहीं बुलाना। 3 साल तक जो व्यक्ति किसी को प्रधान बनाए, मैनेजमेंट बनाए, उसका कोई श्रेय नहीं, उसको कोई राइट नहीं कि वो अपनी बात किसी प्लेटफार्म पे सिर्फ अपने चहेतों की मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करे वो जनहित के करने चाहिए, जैसे कि रामकिशन जी से पूर्व प्रधानों ने करे हैं। अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी मेहनत से इन बिल्डिंगों को खड़ा करा, बच्चों में आत्मविश्वास भरा, शहर को एक मार्गदर्शन दिया। तो संस्थाओं को चलाने के लिए आदमी को त्याग की भावना रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, बदलाव सृष्टि का नियम है। बदलाव होगा तो ही कुछ ना कुछ होगा, और मौका सबको मिलना चाहिए। 3 टर्म्स जो आदमी रह चुका है, उसके बाद दूसरे आदमी का नंबर भी आना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि दीपक मंगला और उसकी टीम को घड़ी के निशान पर मोहर लगाकर सफल बनाए। धन्यवाद। सर, आप हिंदू स्कूल के चुनाव लड़ रहे हैं, किस पोस्ट पर लड़ रहे हैं? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं इस हिंदू हाई स्कूल की मैनेजमेंट में मैनेजर एवं खजांची पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी आप सभी सदस्यों से अपील है, दीपक मंगला जी और हमारे सभी साथियों के साथ घड़ी के निशान पर मोहर लगाएं और 7 तारीख को समय पर पहुंच कर के अपने मत का प्रयोग करें। हम यही आपसे अपील करते हैं कि हम एक टीम के रूप में कार्य करेंगे, मंगला जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। धन्यवाद। हमारे सामने नरेश मित्तल जी बैठे हुए हैं। नरेश मित्तल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मित्तल साहब से जानेंगे कि वो इस चुनाव में क्या कुछ नया करेंगे स्कूल के अंदर, अगर वो जीत जाते हैं तो। मित्तल साहब, क्या कुछ नया करेंगे? धन्यवाद बीडी अग्रवाल जी। हमारा तो एक ही विज़न है। हमने जब भी किसी भी संस्था में काम किया है, कुछ करके दिखाया है। पिछला अगला हमारा कभी का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जिस भी संस्था में हम रहे हैं, हमने पूरा तन मन धन से सहयोग करके उस संस्था को आगे बढ़ाया है। इस हिंदू हाई स्कूल में जो सबसे कमज़ोर कड़ी मेरे को लगती है पर्सनली, वो सबसे कमज़ोर कड़ी है अपने अपने परिवार की बोर्ड बना लेना और हिंदू हाई स्कूल को अपने घर का स्कूल बना लेना, ना कि एक जनता का, एक समाज का स्कूल बना ले। यदि हमारी मैनेजमेंट आती है, परमात्मा हमें इस कार्य को, पुनीत कार्य को करने के लिए हमें अग्रेसित करता है, तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे, आम पब्लिक की, आम लोगों की वोटें बनाएंगे। उस जो हमारा चंदा आएगा उससे हमारा स्कूल तरक्की करेगा, ना कि हम स्कूल की बिल्डिंग को कहीं भी छेड़छाड़ करके या उसको कम करके हम चंदा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, हम इस वोट प्रथा को कोलिज्म बना देंगे ताकि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन बने, हर आदमी की स्थिति क्लियर हो। ये ना हो कि कुछ लोग अपनी वोटें बना लें और अपनी वोटें बना के हिंदू स्कूल को अपना घर का बना लें। ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। नरेश जी, आप किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जी सचिव पोस्ट पे खड़ा हूँ। सह सचिव। हाँ जी। तो क्या कुछ बदलाव लाएंगे आप?
ऐसा है अग्रवाल जी, आप जो भाई दीपक मंगला जी ने जो संकल्प लिए हैं, हम उसमें उनका पूरा साथ देंगे। हमारी टीम उनके पूरे साथ है और कृपा करके मैं वोटर से अपील करता हूँ कि घड़ी पे अपना हमारा चुनाव चिन्ह जो उस पर मोहर लगा के हमें सफल बनाए। देखिए, सभी ने अपनी अपनी राय रखी है और घड़ी पे मोहर लगाने की बात की है और हमने पहले भी आपको बताया कि घड़ी एक बदलाव का सूचक है। तो अब जो वोटर्स को तय करना है कि किस तरफ जाना है। जिताना है, हिंदू स्कूल में बदलाव लाना